आज हमारे बीच में शिक्षकों की समस्याओं को लेकर के उत्तर प्रदेश माध्यमिक तदर्थ शिक्षक संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंद्र सिंह आचार्य जी मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे कि प्रदेश में इन दिनों तदर्थ शिक्षक का मुद्दा गरमाया हुआ है, क्या है पूरा मामला बताने का कष्ट करें। जी, सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी मीडिया का स्वागत करता हूं कि आप हमारे बीच आए और हमारी समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि सूबे में जो एडेड माध्यमिक विद्यालय हैं उसमें लगभग 2500 तदर्थ शिक्षक कार्यरत थे। अचानक सूबे के शासन और विभाग के अधिकारियों ने एक सरकार के बीच में और शिक्षकों के बीच में ऐसा माहौल बनाया कि हम लोग फर्जी हैं, क्या हैं, ये सब बताने के बाद उन्होंने जो है एक शासनादेश के माध्यम से हमारी सेवाएं समाप्त कर दी हैं और आज हम लोग सड़क पर हैं। जी, तो सबसे पहले तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और उनके अधिकारियों से ये जानना चाहते हैं कि क्या आज उनका चयन बोर्ड सक्रिय हो गया है। आज भी वही स्थिति है जिन परिस्थितियों में हमारा जन्म हुआ था। इस विभाग में हमारे प्रबंध तंत्रों ने बाकायदा विज्ञापन निकालकर हमारी नियुक्तियां की थी और कोर्ट के आदेश पर हम लोग वेतन पा रहे थे। लगभग 1993 से 2018 तक की सारी नियुक्तियां भी एक जैसी ही हैं, लेकिन उसमें भी हमारे साथ भेद किया जा रहा है और जिस सुप्रीम कोर्ट के जिस आदेश का वो हवाला देते हैं कि 8300/2016 के आदेश के अनुपालन में हम आपको सेवा से बाहर करते हैं, उसी 8300 के आदेश से जुड़े हुए व्यक्तियों का आप विनियमितीकरण करते हैं। उसी 8300 के याचियों को आप 9/11/2023 के आदेश आने के बाद भी पुनः विनियमित करते हैं। ये क्या खेल हो रहा है आपके अधिकारियों द्वारा, मैं यही जानना चाहता हूं अपने मुख्यमंत्री जी से। क्या पूरे मामले में अधिकारी इन्वॉल्व हैं? पूरा का पूरा मामला शासन के बड़े अधिकारियों यहाँ तक कि अपर मुख्य सचिव जी के संज्ञान में है। हम लोगों ने उनको टेबल पर बैठ के बताया है, प्रमाण सहित बताया है कि आपके 30 DIS 9 JD AD माध्यमिक यहाँ तक कि डायरेक्टर साहब भी कहीं न कहीं विनियमितीकरण का जो ये खेल हुआ है उसमें इन्वॉल्व हैं, जबकि 2016 की राजाज्ञा का बिंदुवार कहीं विलोपित नहीं हुआ है। तो ये जो प्रबंध तंत्र द्वारा नियुक्त तदर्थ शिक्षक थे, जब सभी एक धारा के ही थे, तो बिना धारा 8 का विलोपन किए आपने किस प्रकार से विनियमित कर दिया। अभी पिछले दिनों सरकार ने मानदेय देने की बात कही, क्या आप लोग मानदेय स्वीकार करते हैं? ये तो और भी अजीब विडंबना है सरकार की कि एक तरफ आप कहते हो कि आप अयोग्य हो, आप रहने लायक नहीं हो, शासनादेश से हमारी सेवाएं समाप्त कर देते हो। दूसरी तरफ वही हवाला जिसके कारण हम नियुक्त हुए थे, आपका चयन बोर्ड काम नहीं कर रहा था, आपका चयनित अभ्यर्थी नहीं पहुंच पा रहा था, तब प्रबंध तंत्रों ने छात्र हित, समाज हित, विद्यालय हित को देखते हुए हम सबकी नियुक्तियां की थी। आज जब हमको हमारे वेतन से वंचित करते हुए आप हमें मानदेय पर रख रहे हैं, हवाला वही दे रहे हैं कि चूंकि आपका चयन आयोग काम नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप दोनों बातें स्वयं स्वीकार भी कर रहे हैं, फिर हमारे वेतन से हमको क्यों वंचित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक तदर्थ शिक्षक संघर्ष समिति के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं जी। इस संघर्ष को कैसे आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे? अपने तदर्थ साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तदर्थ साथियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि अभी हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस क्लब लखनऊ में 23 तारीख को करने जा रहे हैं। उस प्रेस के माध्यम से हम मीडिया के माध्यम से सरकार को और शासन के अधिकारियों को 2 दिन का अवसर देते हैं। यदि इन 2 दिनों में उन्होंने हमारी ये जो हमारे लिए शासनादेश लागू किया है इसमें सुधार नहीं किया, इसको वापस नहीं लिया, क्या मांग है आपकी? तो हमारी मांग यही है कि हमको कम से कम आमेलित करिए, नहीं तो विनियमित करिए। हम लोग उसी तरह के हैं जैसे लोगों को आपने विनियमित किया हुआ है। हमारे उनमें, उनकी प्रकृति में, उनकी नियुक्ति की प्रकृति में कोई अंतर नहीं है। तो हम जब एक जैसे हैं तो धारा 14 के हिसाब से समानता के अधिकार का उल्लंघन न करिए,
समानता के आधार पर जैसे हम लोग वेतन प्राप्त कर रहे थे उसी हिसाब से हमको विनियमित भी कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, बहुत बहुत आभार। और अगर ऐसा नहीं होता तो 23 को प्रेस में जाने के बाद हम 25 से अनिश्चितकालीन धरने पर जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे पास और कोई रास्ता बचा ही नहीं है कि हम सड़क पर न उतरें। धन्यवाद अध्यक्ष।